झारखंड की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर तीसरे दिन भी रेड जारी है। आयकर विभाग की टीम रांची के रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन को खंगाल रही है। ओडिशा आयकर विभाग की टीम की अगुवाई में रांची, लोहरदगा, ओडिशा के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ओडिशा में 4 स्थानों पर छापेमारी हो रही है। आयकर टीम ने अब तक 252 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। कैश को ओडिशा के बोलांगीर स्थित SBI शाखा के सरकारी खाते में जमा कर दिया गया है। झारखंड में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर तीसरे दिन भी रेड जारी है। रांची के रेडियम रोड से सुशीला निकेतन में कागजातों को खंगाला जा रहा है। ओडिशा आयकर विभाग की टीम की अगुवाई में कार्रवाई जारी है। रांची, लोहरदगा और ओडिशा के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू के करीबी शराब कारोबारी के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसमें बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार रांची के अलावा लोहरदगा और ओडिशा के संबलपुर, राउरकेला, बोलांगीर और बोध समेत आधा दर्जन ठिकानों को आयकर विभाग खंगाल रही है। बोध स्थित बोध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों से 50 करोड़ से अधिक का कैश बरामद हुआ। ये कंपनी बलदेव साहू के नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि आयकर विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, क्या कुछ जानकारी? फिलहाल छापेमारी जारी है। बताना चाहेंगे कि हम सांसद धीरज साहू के रांची स्थित जो सुशीला निकेतन बंगलो है वहां मौजूद है और तकरीबन 7 घंटे से अधिक जो है उस वक्त बीत चुका है। लेकिन देखिए, आपको इसी चीज आपको बता दें कि यहाँ पर गहमा गहमी थोड़ी बढ़ गई है। लगभग 2 दर्जन जो है आयकर विभाग के अधिकारी जो है उड़ीसा आयकर विभाग की अगुवाई की टीम में जो है वो जांच कर रहे थे और ये जानकारी मिली है कि टीम इतनी बड़ी है कि उन्हें पूरे जो बंगलो है, बंगलो के बगल में ही महाराजा होटल में ठहरने का जो है प्रबंध किया गया। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक जो है रांची जो स्थित जो सुशीला निकेतन का जहां छापेमारी चल रही है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ से क्या कुछ निकलता है इसकी जानकारी अब तक नहीं दी गई है। हालांकि जो सूत्र बताते हैं कि यहाँ से भी कुछ कैश और जो है कागजात जो है वो बरामद हुए हैं, जो जब्ती की गई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि शाम तक की जाएगी। तो नजरें यहीं पर टिकी है, क्योंकि कह सकते हैं पूरे झारखंड, ये उड़ीसा और ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल तक भी जो है ये छापेमारी चल रही है। ऐसे में पूरी तरह से इंतजार करना होगा कि क्या कुछ जो है पूरे 10 ठिकानों में आयुष, इस पूरे प्रकरण से ये कहना गलत नहीं होगा कि धीरज साहू की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि शिकंजा पूरी तरीके से कसा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि प्रीति आप देख पा रहे होंगे कि इतिहास का सबसे बड़ा कैश रिकवरी है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, हालांकि आधिकारिक आंकड़े नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा तकरीबन 292 करोड़ तक जा पहुंचा है, अनुमानित आंकड़ा। तो ऐसे में ये जो कह सकते हैं कि हार्ड कैश है, ये हार्ड कैश कहां से आए, अगर आए तो इसके लेन देन की जो कह सकते हैं प्रक्रिया कैसे पूरी की गई, ये कहां से पैसे हैं, इसके पूरे कह सकते हैं कि ब्यौरा देना होगा। अगर वो ब्यौरा नहीं देते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, फिलहाल आपको बताया कि शीतकालीन सत्र संसद का चल रहा है। ऐसे में सांसद धीरज साहू दिल्ली में मौजूद है। हालांकि जब वो रांची लौटेंगे या फिर दिल्ली में भी उनसे जवाब तलब किया जाएगा। देखना होगा कि उन पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। और आयकर विभाग जब ये पूरी कह सकते हैं कि जब छापेमारी पूरी करता है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है उस पर नजर टिकानी है। शुक्रिया आयुष, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इसे अब तक की इनकम टैक्स विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया है। निशिकांत दुबे का कहना है कि सील किए गए 20 कमरों में से 5 कमरों में ही करीब 220 करोड़ रुपए नकदी मिली है। बाकी कमरों का हिसाब जोड़े तो ये रकम और भी ज्यादा होगी। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज़्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। ये पैसा 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा
अलग अलग जो बिजनेस होंगे वो अलग है, एसेट होंगे वो अलग है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा उसका हिसाब किताब अलग होगा। केवल मैं कैश की बात कर रहा हूँ। और इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हो यार। 1952 से लेके आज तक केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर राज्यसभा